हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी वर्गोज़ यानी कन्या राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं वर्गोज़ आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे किसी तरीके का ट्रूथ रिवील होना, उस तरीके का कम्युनिकेशन जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ये सब होते हुए दिखता है आपके लिए आगे आने वाले हफ्ते में। वर्गोज़ आप कई बार काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो और चीज़ें जब हौच पौच होती हैं या कंफ्यूजिंग होती हैं, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको चाहिए कि एक क्लियर कट आंसर होना चाहिए, क्लियर कट चीज़ें दिखनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी एटीट्यूड को कैरी करते हुए एक टफ़ कम्युनिकेशन यहाँ पर आते हुए दिखता है। आर या पार होने वाला कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखता है। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे थे और बहुत टाइम तक चीज़ें बस झोल मोल चल रही है, सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो इस हफ्ते एक प्रोमिनेंट कॉन्वर्सेशन आते हुए दिखता है आपके लिए। वर्गोज़ यहाँ पे आप दोनों के बीच में फ़र्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करता है, आप भी अपने पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक कमिटेड स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स भी अपने पर्सन को लेकर काफ़ी यू कांट इग्नोर दिस फीलिंग फॉर योर पर्सन। जो भी आप फील करते हो, स्ट्रॉन्ग फील करते हो अपने पर्सन के लिए वर्गोस, और वो बिल्कुल ही आपके माइंड में चलता रहता है, दैट फीलिंग फॉर योर पर्सन। थोड़ा इसको ऑब्सेसिव वे में भी कह सकते हैं कि यू आर ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन एंड उनके बारे में सोचना ऑब्सेसिव वे में ऐसा दिखता है। काफ़ी पैशन भी है यहाँ पर, लाइकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और ये फीलिंग्स आपके आगे आने वाले हफ्ते में भी रिफ़्लेक्ट होगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं यहाँ पर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की। कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी को जल्दी शादी करनी है, क्योंकि वन ऑफ यू वांट्स टू बिकम अ पेरेंट वेरी क्विकली। अब दोनों में से किसी को बहुत जल्दी पेरेंट बनना है, या फिर एज इशू हो सकता है, बायोलॉजिकल इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि बात आगे जल्दी जल्दी बढ़े। नाउ यू डोंट वांट टू वेट, नाउ यू वांट सॉलिड आंसर, ऐसा सा फीलिंग दिखता है। और आपके पर्सन की तरफ से भी काफ़ी इमोशंस हैं यहाँ पे। जितने इमोशंस आपके पर्सन की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वर्गोस, उतना आपकी तरफ से प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा लग रहा है कि बहुत हो गया इमोशनल होना, बट नाउ अब मुझे प्रैक्टिकल आंसर्स चाहिए, ऐसे एनर्जीज, राइट। क्लैरिटी चाहिए चीज़ों में, मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, ऐसा दिखता है यहाँ पे। आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े विथ व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो कि मैं कितना वेट करूँ, बहुत वेट कर लिया, नाउ आई वांट, अब मुझे जानना है, जवाब जानना है मेरे सवालों का, इस तरीके का दिखता है यहाँ पर। एंड देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन वो सब नहीं चाहते हैं जो आप चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ है जो इस चीज़ों को रोकता है, राइट। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस भी हैं इस चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, बट मुझे लगता है आप दोनों के थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं वर्गो। आपके पर्सन के साथ एक जो आप एटीट्यूड कैरी करते हो और आपका जो पर्सन एटीट्यूड करता है, उसमें डिफरेंस है। लाइकिंग है बट एटीट्यूड में डिफरेंस है, इज़ व्हाट आई कैन से। ऑल्दो आपके पर्सन आपको एक ड्रीम लाइक पर्सन समझते हैं, उनको लगता है कि आप उनके परफेक्ट मैच हो, but still there is something that is stopping this connection to move forward। unclarity होना, hidden factor में ये कार्ड आया है, द सन कार्ड। 100% श्योर नहीं होना, इस तरीके की एनर्जीज। नाउ अगर देखिए यहाँ पे एडवाइस में 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर आया है। आई अंडरस्टैंड कि आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो वर्गोस, बट अगर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख कर आप चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो शायद चीज़ें आगे बढ़ने में थोड़ी और देर लगें, क्योंकि एक इमोशनल बॉन्ड यहाँ पर मिसिंग है। आपके पर्सन वो चाह रहे हैं कि नाउ प्लीज़ लेट मी टेल यू कि रोल्स कैन बी रिवर्स। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। वन ऑफ यू इज़ वेरी प्रैक्टिकल, अनदर पर्सन इज़ a little on the emotional side। तो आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के अगर फोर्सफुली कुछ जानना चाहोगे या फोर्सफुली चीज़ों को रखना चाहोगे, तो वो अग्रेशन में बदल सकता है, लड़ाई में बदल सकता है वर्गोस। तो
इसका आपको ये एक एडवाइस की तरह लेना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए आपके पर्सन भी चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, आप उनके लिए बिल्कुल ही एक ड्रीम लाइक गर्ल हो, ड्रीम गर्ल हो, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर लुक एट द एम्प्रेस, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। सो वो चाहते हैं कि ये बातें, ये रिलेशनशिप आगे तक बढ़े, है ना। लेट मी सी व्हाट इज़ स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड। आप में से कुछ लोगों की बात बंद है यहाँ पर विथ 3 ऑफ सॉर्ड्स शोइंग, और डाउट है, लाइक आई सेड, यस डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, फेलियर, डाउट। कुछ लोगों का कम्युनिकेशन बंद है, इसके वजह से भी ये डिस्टेंस एंड कन्फ्यूजन का आलम बना हुआ है यहाँ पर, राइट। वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है आर्कएंजल माइकल फॉर वर्गोस, प्लीज टेल मी। द स्टार, ओह माय गॉड, द जस्टिस। At the bottom of the deck we have 5 of swords. So वर्गोज, यहाँ पे अनक्लैरिटी होना, किसी ना किसी तरीके का कंप्लीट ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन नहीं होना जो कि आप चाह रहे हो, है ना। एक कॉन्वर्सेशन में जो ऑनेस्टी होती है वो मिसिंग है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को वहाँ तक आगे नहीं ले जा पा रहे हो जहाँ पे एक कमिटमेंट या शादी बोल सको। ऑल्दो आप दोनों के मन में ये चीज़ है, दोनों के मन में ये चीज़ है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, एंड द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज़ थ्रू कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन यहाँ पर आते हुए दिखता है। पास्ट में वर्गोज आपका दिल मुझे दिखता है यहाँ पे कई बार ही टूटा है, तो आप थोड़ा गार्डेड भी हो अपने दिल को लेकर, अपने हार्ट को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, विच इज़ वाई यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच कैरी कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट सेंटर को हील करें, हार्ट चक्रास की मेडिटेशन करें, एफर्मेशन सुने, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू कि एक इमोशनल बॉन्ड बना रहे इस रिलेशनशिप में, राइट। देखिए आगे आने वाले हफ्ते में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि आपको बिल्कुल सॉलिड कमिटमेंट मिल जाएगा, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक सॉलिड कॉन्वर्सेशन उस तरफ जाते हुए दिखता है जहाँ पे आप ये डिसाइड कर पाओ कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, बिकॉज़ ये कम्युनिकेशन पूरी चेन्स तोड़ते हुए बिल्कुल ऊपर ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, राइट। सो दैट कम्युनिकेशन इज़ कमिंग फॉर यू वर्गोस। Let's see additional advice for you. Let's see additional advice for Virgos. Archangel Michael, please tell me for this relationship. Patience, okay. देखिए एम्परर थोड़ा सा इम्पेशंस या मार्स एनर्जी थोड़ा सा इम्पेशंस शो करता है, यहाँ पर वॉन्ड भी इम्पेशंस शो करता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि आपको वो जवाब मिल जाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, मगर पेशेंस रखेंगे तो ज़रूर आपको वो जवाब मिलेगा जो आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर एंड डिवाइन टाइमिंग। तो थोड़ा पेशेंस और रखिए वर्गोस, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि दोनों की तरफ से अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई डोंट सी वाई दिस रिलेशनशिप कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, इट कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। नाउ टू गेट दैट सॉलिड कमिटमेंट आपको थोड़ा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है यहाँ पर वर्गोस, राइट। इफ़ यू रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग एंड आपको एक सॉलिड कम्युनिकेशन की आशा है जो कि मुझे आते हुए दिखता है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 10 कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 10 है, 2 बार 3 है। सो अगर आप एंजल नंबर में बिलीव करते हो तो आपको 10 दिख रहा होगा, विच इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर आपको 3 दिख रहा होगा। सो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, कम्युनिकेशन को क्लेम करने के लिए प्लीज़ टाइप 10 इन द कमेंट बॉक्स या फिर 3 इन द कमेंट बॉक्स। सो आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं वर्गोस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, ट्राई टू बी मोर पेशेंट, होपफुली थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर। Please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.